अजय देवगन की तरफ से शैतान 2 को लेके एक स्टेटमेंट आई थी कि वो शैतान 2 रीमेक करेंगे या फिर ओरिजिनल कहानी के साथ जाएंगे। ये डिपेंड करेगा वश 2 कैसा परफॉर्म करती है। एंड अब जब मैं वश 2 देख चुका हूँ तो यही बोलूंगा, अजय देवगन की तो निकल पड़ी है। उनकी मेहनत को तो आधे से भी कम कर दिया है वश 2 ने, क्योंकि जो सीक्वल निकल के आया है वश 2, उसके लिए मैं एक ही शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, जान फाड़। एक रीजनल फिल्म से सीखना चाहिए बॉलीवुड को कि सीक्वल किस तरह बनाया जाता है। पहले पार्ट का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सेकंड पार्ट में भी देखने को मिलता है। और बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, पहला पार्ट अगर ईस्ट की तरफ जाता है तो उसका सीक्वल वेस्ट की तरफ निकल जाता है। कोई लेना देना नहीं होता पिछले पार्ट की कहानी से। लेकिन वश 2 के केस में आपको पहला पार्ट देखना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर जब फिल्म का क्लाइमैक्स आएगा। अगर आप वश नहीं देख पा रहे हो तो शैतान भी देख सकते हो। लेकिन वश और शैतान में बहुत बड़ा अंतर ये है कि वश की एंडिंग बहुत ज्यादा हार्ड थी, मतलब इतनी डार्क थी जो सोच भी नहीं सकता कोई। लेकिन वही शैतान को बहुत ही नॉर्मल तरीके से हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म किया गया था। इसीलिए हो सके तो वश की सिर्फ एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। बाकी तो दोनों फिल्म सेम ही है। वश 2 की एंडिंग से मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हुआ हूँ। हाँ, बहुत लोगों को एंडिंग थोड़ी मामूली सी लग सकती है कि पूरी पिक्चर भयानक मंजर दिखा रही थी और एंडिंग ऐसी कैसी कर दी, लेकिन मेरे लिए तो काम करती है वश 2 की एंडिंग। मैं इसकी कहानी को लेकर छोटा सा भी हिंट नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो हो सकता है पूरी पिक्चर स्पॉइल हो जाए आपके लिए। खास करके एंडिंग के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता मैं कि इस बार एंडिंग हैप्पी थी या पहले से भी ज्यादा दर्द भरी थी। बस इतना बोलना चाहूंगा, आर्या के साथ वश 2 में जो होता है यार, अब क्या होता है वो बता नहीं सकता मैं, लेकिन बस इतना समझ लो जो होता है बहुत ही आसान होता है। अथर्व खुद शॉक हो जाता है जानने के बाद कि बस यही करना था। और मैं बोल सकता हूँ कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता उस बारे में कि इस तरह से मामले को सुलझाया जा सकता था। कहानी उतनी ही है फिल्म की जितना हमने ट्रेलर में देखा था। एक नया वशीकरण करने वाला शैतान मार्केट में आ चुका है जो अपने गुरु को ढूंढने के लिए इस बार एक लड़की को नहीं बल्कि पूरे स्कूल की लड़कियों को वश में करके तबाही मचाने वाला है। और ये बात अभी से समझ लो कि इस बार लेवल 2 वर्ड सिर्फ सीक्वल है, इसीलिए ऐड नहीं किया गया है, बल्कि लेवल 2 का असर भी देखने को मिलता है जब लड़कियां आउट ऑफ कंट्रोल होके पूरे शहर में तबाही मचाने लगती है। बस यार मुझे एक छोटी सी शिकायत है फिल्म से कि ऑलरेडी फिल्म को ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसके बाद भी विजुअल्स या तो ब्लर कर दिए गए थे या फिर दूर से दिखाए गए थे। सीधा सीधा बोले तो ब्रूटैलिटी दिखाते हुए भी छुपा लेती है फिल्म। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया, जब सब कुछ ब्लर ही करना था तो फिर ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही क्या थी। हाँ, पर चीजें छुपाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पे जो खून खराबा देखने को मिलता है उसका असर ना होता हो, बहुत गहरा असर होता है। लड़कियां सिर फोड़ देती है, ज़ॉम्बीज़ की तरह काटती है और पता नहीं क्या क्या करती है। जैसा कि हिंदी में वश के साथ विवश वर्ड को भी ऐड किया गया है, तो पता नहीं सिर्फ हिंदी में ही विवश वर्ड ऐड क्यों किया गया है। ये तो ओरिजिनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए था, क्योंकि कहानी तो एक ही है ना। प्रताप का चेला सबके सामने होते हुए भी कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता, सब विवश होते हैं। माँ बाप, स्कूल का स्टाफ, पुलिस, हर कोई सिर्फ लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो सब होते हुए सिर्फ देख पाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता लड़कियों के लिए। लड़कियों के हाथों से उनके माँ बाप को मरवाना, बाप रे, सही मायने में हॉरर की डेफिनेशन बता देती है वश 2। टेंशन से भरा होता है एक एक सीन, अब क्या होगा, इससे बुरा और क्या हो सकता है, यही सोच सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। म्यूजिक की मैं तारीफ करना चाहूंगा। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है, लेकिन लाउड म्यूजिक से हमें हमेशा शिकायत होती है कि डायलॉग्स सुनाई नहीं दिए, एक्सपीरियंस खराब हो गया फिल्म देखने का। लेकिन वश 2 के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका म्यूजिक डर और टेंशन क्रिएट करने का काम करता है। ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि सब कुछ शांत हो जाता है, सिर्फ म्यूजिक ही चलता रहता है। और जब तेज म्यूजिक के साथ कोई कुछ बोलता है तो सामने वाला क्या बोल रहा है वो क्लियर सुनाई देता है। मैं तो बोलना चाहूंगा, जितनी स्क्रीन पे ब्रूटैलिटी दिखा के डराती है फिल्म, उतना ही बड़ा रोल इसका म्यूजिक भी प्ले करता है। आगे क्या होने वाला है वो तो हमें पता नहीं होता, लेकिन जैसा जबरदस्त म्यूजिक चलता है वो ही काफी होता है हमारे अंदर टेंशन पैदा करने के लिए। मतलब हम क्रूरता देख के बाद में डरते हैं, उससे पहले फिल्म का म्यूजिक ही डर पैदा कर देता है। अथर्व का कैरेक्टर इस बार पूरी तरह से बदला हुआ देखने को मिलता है। उसे जब पता चलता है कि किसी के कहने पर लड़कियां खुद की और दूसरों की जान ले रही है तो वो समझ जाता है कि सब क्या चल रहा है। फिर अथर्व सामने भी आता है सबके, लेकिन मैंने सोचा था कि अथर्व आएगा तो ऐसा करेगा वैसा करेगा, पर जब अथर्व प्रताप के चेले से बोलता है तू जो कर रहा है उसका मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला है। अथर्व का ऐसा एटीट्यूड देख के तो प्रताप के चेले की हालत भी खराब हो जाती है। आर्या मतलब जानकी बोदीवाला का फिल्म में ऑलमोस्ट ना के बराबर रोल है, लेकिन जितना वो देखने को मिलती है खा डालती
करती है। उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है एक छोटे से रोल में, मैं तो बोलता हूँ कि सेकंड पार्ट के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिल जाना चाहिए। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, वो बोलने की कोशिश करती है लेकिन आवाज, छोड़ो स्पॉइल हो जाएगा। अथर्व आर्या के सामने रोता रहता है और कैमरा आर्या पर होता है। उस टाइम उसके चेहरे पर स्माइल होती है, लेकिन फिर कैमरा आर्या से अथर्व पर जाता है एंड उसके बाद जब फिर से आर्या पर जाता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। एक टाइम के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, सिर्फ आर्या की सांसों की आवाज, उसके रोने की आवाज सुनाई देती है बस। एट दी एंड में यही बोलूंगा, पहले पार्ट को नाम कमाने में थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन वश 2 के साथ ऑडियंस पूरा जस्टिस करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हिंदी में वॉर 2 कूली जितना भी कमा रही है, मुझे तो लगता है अब वश 2 वो भी नहीं कमाने देगी, क्योंकि जैसी धमाकेदार फिल्म आई है वश 2, इसकी स्क्रीन्स बढ़ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। खैर आप बताओ, आपने फिल्म देख ली या फिर देखने का प्लान कर रहे हो? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वश 2 के साथ? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। बाय।